जय हिंद मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.1 जो त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्न क्रमांक 1 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कि प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर में दिया है कि साइन A कॉस A, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है साइन C कॉस C। इसका कह रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा, एक त्रिभुज बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज को हम बना लिए, त्रिभुज ABC बना लिए। ठीक है, ABC। यहाँ क्या कहा है कि B समकोण है, जहाँ समकोण होता है वहाँ 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है AB कितना दिया हुआ है, तो AB हमको 24 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, और BC कितना बोल रहा है, तो 7 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण, लंब और आधार, इसमें तीनों हमको पता होना चाहिए। तो इसमें हमको क्या पता नहीं है, तो इसमें हमको कर्ण पता नहीं है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाएगा। इसको लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है और बेस को आधार को बेस बोला जाता है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ और सूत्र है, जिस सूत्र को हम लोग थोड़ा सा याद करने का कोशिश करेंगे। इसका ट्रिक अगर देखेंगे तो पंडित बद्री प्रसाद बट्टे हर हर बोल। ठीक है, ऐसे जो है कि ये एक ट्रिक है। और यहाँ से चलेंगे साइन कॉस टैन, देखिए यहाँ तक हम चलेंगे ऊपर से साइन कॉस टैन। ठीक है, और ये साइन कॉस टैन का ठीक उल्टा हम चलेंगे, यहाँ पर क्या, ये कॉसेक सेक और कॉट चलेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर P बटे H हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार को बेस कहा जाता है और कर्ण क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब को क्या बोला गया, परपेंडिकुलर, और आधार को बेस बोला गया, मतलब P बटे B। तो इस तरह से ये सूत्र है और ये सूत्र को याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लीजिए, या नहीं तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले एक बात और बता देते हैं, इसमें यदि अगर इस कोण के बारे में कहा जाएगा, ठीक है, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि इसको लंब ही कहा जाता है, इसको आधार ही कहा जाता है, इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, लंब और आधार बदल सकता है, लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण जो है ये कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, ये एकदम पूर्ण रूपेण स्टे है और ये कठोर भी है कि ये बदल नहीं सकता है। और लंब आधार बदल सकता है। अगर यहाँ कोण B के बारे में या कोण C के बारे में यदि कहता है निकालने के लिए, तो लंब यही रहेगा और कर्ण इधर आधार यही रहेगा, ये दोनों में बदलाव नहीं होगा। यदि अगर कोण A के बारे में, ऊपर वाले कोण के बारे में कह देता है, तो ये आपको आधार लंब लेकर के चलना पड़ेगा और जो लंब होगा उसको आधार लेकर के चलना पड़ेगा। तो आइए अब इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा हल करने का कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, माना त्रिभुज ABC में दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, जिसमें त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जो B कोण समकोण है, B कोण समकोण है। ठीक है, ऐसे हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है,
पैथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पैथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यदि हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है इसमें, कर्ण निकालना है, तो इसमें हम कर्ण का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, लिखेंगे ऐसे, रूट अंडर क्या लिखेंगे हम, लंब स्क्वायर अजोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है और इस सूत्र पर हम लोग बैठा रहे हैं इसको। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लंब का मान कितना है, तो 24 है, 24 का स्क्वायर अजोड़ यहाँ क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। जब इस तरह से लिखा जाएगा तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसे बराबर ऐसे लिखेंगे और यहाँ देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसे जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 625 होगा। ठीक है, और 625 का वर्गमूल क्या हो जाता है, तो 25 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण, कर्ण का मतलब क्या हो गया, AC। ठीक है ना, AC हमको कितना पता हो गया, ये 25 सेंटीमीटर यहाँ पर कर्ण हमको पता हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एक नंबर में हमको निकालना क्या है, एक नंबर में सबसे पहले हमको निकालना है साइन A और इसके बाद निकालना है क्या, कॉस A, ये दोनों हमको निकालना है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि सूत्र क्या होता है साइन का, साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस तरह से हम इसको अब बैठा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बैठाएंगे, तो अब देखिए कैसे बैठाना पड़ेगा। साइन का क्या होता है लंब, अब बटे में क्या होगा कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो क्या, परपेंडिकुलर अब बटे हाइपोटेनस। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ क्या किसके बारे में कह रहा है, कोण A के बारे में कह रहा है, कोण A के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो A ऊपर है, तो इसके सामने वाला जस्ट जो मान आएगा वो क्या काम करेगा, तो ये लंब का मान करेगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा और बट्टे में ये हाइपोटेनस है, कर्ण है, तो बट्टे में 25 हो जाएगा, मतलब 7/25 इसका आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद अब क्या लिखेंगे, कॉस A का। तो कॉस A का क्या होता है, आधार, अब बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब B/H हो जाता है। ठीक है, B/H हो जाता है। तो अब यहाँ हम देखेंगे इसको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कॉस A के बारे में, इसमें भी कह रहा है। ठीक है, तो A के बारे में इसके सामने वाला मान, ये आधार जो है कि ये लंब का काम कर रहा है। तो लंब क्या चीज़ का काम कर रहा है, आधार का। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, 24 और बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, 25। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दूसरा नंबर दिया है निकालने के लिए। दूसरा नंबर में हमें क्या दिया है निकालने के लिए, साइन C। ठीक है, और इसके बाद दिया है कॉस C। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, जो क्या P/H। अब यहाँ हम इसको दिमाग हमको लगाना है। देखिए C कह रहा है, मतलब नीचे वाले कोण के बारे में कह रहा है। नीचे वाले कोण के बारे में कहेगा तो नो चेंज है इसमें, लंब ये वाला है तो यही रहेगा लंब और आधार यही रहेगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ अगर ऊपर वाले कोण के बारे में यदि कह दिया जाता है तो इसको मान करके चलना है कि लंब को आधार मान के चलना है, आधार को लंब मान के चलना है। लेकिन नीचे वाले कोण के बारे में कहेगा तो इसमें नो चेंज है। ठीक है, तो सीधा लंब, लंब हमको कितना पता है 24, तो लिखेंगे 24। कर्ण कितना पता है 25, तो इतना हो गया 24/25। इस तरह से कॉस C है, तो इसमें क्या होता है, आधार और बट्टे क्या हो जाता है, कर्ण। आधार बट्टे क्या हो जाता है, कर्ण। तो यहाँ हम लिख लेंगे आधार मतलब B/H। तो आधार का मान हो गया 7 और कर्ण का मान 25। तो इस तरह से दोस्तों इसका क्या हो गया, तो यहाँ पर आंसर सभी का हमको यहाँ पर मालूम हो गया। तो आप लोग को वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, और लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक इसे क्या करेंगे, तो शेयर कर लेंगे।